बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मसौढ़ी में 60 दिन पहले पेड़ से झूलती मिली लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जिस युवक की लाश को बरामद किया गया था उसका नाम रंजीत था। जब पुलिस ने करीब 2 महीने बाद खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आ गया। वो सच था लव मैरिज के बाद हत्या की साजिश, क्योंकि मुख्य आरोपी ने मृतक की भतीजी से लव मैरिज किया था। क्या है भतीजी से लव मैरिज और चाचा की हत्या के पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। रंजीत हत्याकांड का खुला राज। 60 दिनों बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। भतीजी के दीवाने ने ली चाचा की जान। तारीख 23 नवंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के मसौढ़ी इलाके के तेलंगाना मठ के पास एक युवक की पेड़ से झूलती हुई पुलिस ने लाश बरामद की थी। तब युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी थी। कुछ दिनों बाद लावारिस लाश की शिनाख्त रंजीत कुमार के रूप में हुई, जो तेलंगाना मठ का रहने वाला था। दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी, क्योंकि शुरुआती दौर पर केस बिल्कुल ब्लाइंड था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस चुपचाप जांच करती रही। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि मृतक रंजीत का पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। उसी विवाद में हत्या की साजिश रची गई होगी। इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने मृतक रंजीत के पड़ोसी को हिरासत में लिया और जब पूछताछ शुरू की, उसने हत्या के पीछे की पूरी कहानी उगल दी और अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। लेकिन तब तक 60 दिनों का वक्त निकल चुका था। उसने स्वीकार किया कि 4 लोगों ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और गला दबाकर रंजीत की हत्या कर दी थी और शव को पेड़ से लटका दिया था, ताकि पुलिस को ये लगे कि रंजीत ने खुदकुशी की है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने आरोपियों की चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो 4 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने रंजीत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक शीशम के पेड़ के से बंधी हुई एक लाश बरामद हुई थी, जो पुष्टि करने पे वहीं के ही लोकल एक स्थानीय थी जो थे मुख्य रंजीत कुमार, उनकी लाश वो पाई गई थी। उसी में एक केस दर्ज जो हुआ था, उसमें प्राथमिकी अभी 6 लोग बनाए गए थे और उन्हीं सभी लोगों से जब हमने पूछताछ की और टेक्निकल सर्विलेंस पे भी हम लोगों ने देखा, इसमें पता लगा कि 4 लोगों की मुख्य भूमिका इस अपराध को कारित करने में थी। 4 लोग उसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 4 की गिरफ्तारी के बाद हत्या के पीछे की वजहों को टटोलना शुरू किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था लव मैरिज की लड़ाई में हत्या। जी हां, लव मैरिज की वजह से रंजीत की हत्या की गई थी, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्ने को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रद्युमन कुमार का मृतक रंजीत की भतीजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवार और समाज की नजरों से नजरें चुराकर एक दूसरे का दीदार करते थे, अपने प्यार का इजहार करते थे, मोहल्ले की तंग गलियों में मुलाकात करते थे। इसी चाहत की जुनून में दोनों ने घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया और मुख्य आरोपी प्रद्युमन कुमार अगस्त 2022 में मृतक रंजीत की भतीजी को लेकर भाग गया और लव मैरिज कर लिया, जिसके बाद से दोनों परिवार के बीच आपसी तनाव बढ़ गया।
हत्या का जो कारण था वो ये था कि जो मृतक था उसकी भतीजी को प्राथमिकी अभियुक्त प्रद्युमन कुमार ने अगस्त 2022 को शादी की नीयत से भगा दिया था, जिसके कारण दोनों ही घरों में अनबन हमेशा से रहती थी और झगड़े का कारण भी बना। इत्तेफाक से एक दिन प्रद्युमन और रंजीत का सामना हो गया, जहां दोनों लड़ने लगे। इसके बाद प्रद्युमन को लगा कि रंजीत उसे जान से मार देगा। इसी डर में प्रद्युमन ने रंजीत की हत्या की साजिश रची और 23 नवंबर 2022 की सुबह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गला दबाकर रंजीत की हत्या कर दी। उसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। क्रम में 23/11 की सुबह लगभग 6 बजे मृतक अपने घर से निकला और घूम ही रहा था रेलवे लाइन के पास में। तभी उसकी मुलाकात जो प्राथमिक अभियुक्त प्रद्युमन कुमार से हुई और बाताबाती हो गई और वो झगड़े में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद में इन्होंने अपने बाकी साथियों को बुलाया और झगड़ा और बढ़ गया। इसके उसी क्रम में इन्होंने गमछे से जो मृतक का ही गमछा था उसी से ही उसका गला घोट के उसकी मृत्यु कर दी, हत्या कर दी गई। और निकट के ही जो एक पेड़ था वहीं पे उसकी लाश को बांध दिया गया। उसके तुरंत बाद ये लोग फरार हो गए। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए करीब 60 दिनों बाद मुख्य आरोपी प्रद्युमन कुमार के साथ उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और राहत की सांस ली है। साथ ही साथ ये भी साबित कर दिया है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस तरह से रंजीत के भतीजी के दीवाने ने डर में हत्या की साजिश रची थी वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई दीवाना जुर्म करने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मधेपुरा में बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी और दिन दहाड़े जाप के छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोग आक्रोश में हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि जाप नेता टिंकू का कातिल कौन है? क्या सियासी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मधेपुरा में बदमाश दिखे बेखौफ, जाप छात्र नेता को मारी गोली, हत्या के बाद इलाके में सनसनी। अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत की नींद सो रहा युवक, रोते बिलखते परिजन। और मातमी सन्नाटे के बीच तफ्तीश करती पुलिस की ये तस्वीरें मधेपुरा जिले के पुरैनी स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पुरैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत किशुनगंज से भटगामा जाने वाली SH 58 पर बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद राहगीरों ने उसे आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन अफसोस की धरती के भगवान भी बदमाशों की गोली के सामने हार मान गए, जिसकी पहचान अभिषेक सिंह उर्फ टिंकू के रूप में हुई है, जिसकी सूचना मिलने के बाद अस्पताल के बाहर देखते देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और परिजन मौके पर पहुंचकर दहाड़ मारकर रोने लगे। बेबस और लाचार मां मौत की नींद सो रहे अपने बेटे को दुलार करने लगी, उसे नींद से जगाने की जद्दोजहद करने लगी, अपने जिगर के टुकड़े को आवाज लगाने लगी। लेकिन अफसोस की जिस माँ की एक आवाज पर उसके आंखों का तारा दौड़ कर आ जाता था, आज उसके कानों तक उस माँ की आवाज नहीं पहुँच पाई, क्योंकि वो लाश बन चुका है। बदमाशों ने उसकी जान ले ली है, जिसके बाद से कोहराम मचा हुआ है और स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
सुबह 1 घंटा पूर्व जो है SH 58 पे दुर्गापुर मोड़ के पास चिमनी भट्टा उद्योग के पास जो है अपराधियों ने जन अधिकार छात्र परिषद चौसा के वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह उर्फ टिंकू जी को अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधियों का मन दिन दहाड़े अपराधियों का जो है सिर चढ़कर बोलता है और प्रशासन का भय जो है बिल्कुल भी नगण्य हो चुका है। अपराधी जो है मस्त हो चुके हैं और प्रशासन जो है पस्त हो चुके हैं अपराधियों के सामने। हत्या की इस वारदात के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि पुलिस मस्त है और जिले में अपराधी मस्त है। यही वजह है कि बदमाश जब चाहे जिसे चाहे अपने गोली का शिकार बना लेते हैं और पुलिस खामोश रहती है। जिस युवक की हत्या हुई है उसके बारे में बताया जाता है कि मृतक अभिषेक सिंह उर्फ टिंकू बटगामा निवासी सुबोध सिंह का बेटा था। जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद चौसा का प्रखंड अध्यक्ष था। सुबह करीब 11 बजे वह किसी काम से बाइक से कहीं जा रहा था। उसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुरैनी थाना क्षेत्र के SH 58 पर दुर्गापुर चौक के पास मौत बनकर उसका रास्ता रोक लिया और टारगेट करते हुए धनाधन गोली उतार दिया, जिसके बाद टिंकू जख्मी होकर सड़क किनारे गिर पड़ा और बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल जाप नेता को पुरैनी PSC लाई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपना घर से बिहारीगंज जा रहा था, इसी बीच में अज्ञात अपराधी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही हम गए, पीड़िता को हॉस्पिटल लाए। डॉक्टर देखने के बाद उनका मृत्यु घोषित कर दिया गया। अब हम लोग उस पर लगे हुए हैं, जितना जल्दी अपराधी को पकड़ें। मैं नम्र निवेदन विनती करना चाहता हूं कि अभिषेक सिंह टिंकू के जो भी हत्यारे हैं उनको अविलंब जांच पड़ताल करते हुए इनको सलाखों के पीछे भेजने का। अब सवाल है कि क्या अभिषेक उर्फ टिंकू की हत्या सियासी रंजिश में हुई है? क्या जाप नेता टिंकू की किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो आखिर बदमाशों ने टिंकू की हत्या क्यों की? टिंकू की हत्या के पीछे का सच क्या है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे, क्योंकि बदमाशों ने दिन दहाड़े जाप नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है, जो ये साबित कर रहा है कि इलाके में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी मस्त है और पुलिस पस्त है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और टिंकू के कातिलों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। न्यूज 18 के लिए मधेपुरा से तुर्बसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में बंदूकबाजों की कहानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network,
News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। वो जिले के कुख्यात बदमाश थे। आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की आंखों से ओझल हो जाते थे, लेकिन इस बार बदमाशों का दांव उल्टा पड़ गया। वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से अलग अलग जगहों पर इकट्ठा तो जरूर हुए, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने खेल कर दिया और बाइक जांच के दौरान तीनों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। क्या है जुर्म के सलाखों तक की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। बड़ी वारदात की साजिश नाकाम। अब हवालात में कटेगी दिन रात। बेगूसराय पुलिस की टेबल पर रखा यही वो मौत का जिंदा कारतूस और खौफ वाला कट्टा है, जिसका धौंस दिखाकर बेखौफ बंदूकबाज दिन के उजाले और रात के अंधेरे में खाकी के खौफ को खामोश करते थे। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए राहगीरों का रास्ता रोकते थे, लूट की वारदात को अंजाम देते थे, हवा में खौफ की गोली दागते थे और जब तक पुलिस फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंचती थी तब तक आंखों से ओझल हो जाते थे।
लेकिन इस बार इन शातिर अपराधियों का दांव उल्टा पड़ गया और भनक लगते ही पुलिस ने ऐन मौके पर दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और तीनों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। एक लाइन से पुलिस की कस्टडी में खड़े तीनों यही वो बेखौफ बंदूकबाज हैं जो कट्टा और पिस्टल का रौब दिखाकर रंगदारी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं, वरना ये कहीं शहर के चौक चौराहे पर हवा में खौफ और मौत की गोली दाग रहे होते। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम दे रहे होते, क्योंकि तीनों की जब पुलिस ने तलाशी ली तो एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, कई जिंदा कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन मिले हैं, जिनकी दिन और रात दोनों अब जेल की सलाखों में कटेगी। पुलिस की वाहन चेकिंग अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावकारी साबित हो रही है। इसी क्रम में आज रतनपुर ओपी में व्हीकल चेकिंग लगी हुई थी शाम के टाइम में, और इसमें करीब 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से तलाशी से एक कट्टा, एक पिस्टल, 7 जिंदा गोलियां, 2 मैगजीन और एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की हैं। पुलिस को ये सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। रतनपुर थाने की पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ बदमाश पिपरा और महानंदा के इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस चौक चौराहों पर चौकसी बढ़ा दी और जांच अभियान तेज कर दी। इसी दौरान पिपरा इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने शंभू राय नाम के व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन मिले। उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। वहीं महानंदा इलाके में भी वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवार युवकों को रोककर जब तलाशी ली तो एक के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। है कि ये लोग कोई बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन समय पे पुलिस की जो चेकिंग थी उसमें ये लोग धरा गए, इनके हथियार जब्त हो गए। इससे पुलिस ने समय रहते एक बड़ी घटना को होने से टाल दिया है। डिटेल्स के बारे में आपको बता दूं कि इसमें एक चेकिंग लगी हुई थी हमारी पिपरा एरिया में और एक चेकिंग लगी थी महानंद चौक पे। उन्हीं दोनों जगहों से पिपरा से एक व्यक्ति हैं शंभू राय, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये ऑटोमेटिक पिस्टल इनके पास से मिला है, 5 जिंदा कारतूस इनके पास से मिले हैं और बाकी के जो हथियार हैं वो महानंद चौक पे 2 अंडर एज हैं उनके पास से मिले हैं, तो उन पे भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरफ्तार तीनों बदमाश किस गैंग से हैं, ताकि इनके आका को भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। तीनों से पूछताछ कर रही है, राहत की सांस ली है और उम्मीद जता रही है कि वाहन चेकिंग से अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। जिले के एसपी के दावों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस राहत की सांस जरूर ले रही है। अब जरूरत है तीनों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि तीनों जेल से बेल पर फिर कभी बाहर न निकले, नहीं तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले दिनों हाजीपुर में 2 महिला सिपाहियों की बहादुरी के आगे बैंक लूटने आए अपराधियों को उल्टे पांव भागना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कन्हौली बाजार में हथियारबंद बदमाशों ने किराना व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने है, जिससे दुकानदारों में दहशत का माहौल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हथियार के बल पर लूटपाट कर रहे बेखौफ बदमाशों का ये वीडियो हाजीपुर से सामने आया है, जहां महुआ थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार में इन बदमाशों ने एक किराना व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपराध की इन लाइव तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे भी खौफ से खड़े हो जाएंगे।
सीसीटीवी के अनुसार ये घटना बीते दिन शाम 7:27 पर हुई, जब प्रेम शीला देवी अपनी पोती के साथ दुकान पर बैठी हुई थी। तभी 3 हथियारबंद बदमाश किराना